नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला पे। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 15 जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, फ्री वर्कबुक चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें हमने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको कर लो ज्वाइन। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे कर दो चैनल को फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आपकी फर्स्ट न्यूज निकल के आती है आईटीबीपी की तरफ से। जो आईटीबीपी है इसने रिलीज करें अपने हेल्पलाइन नंबर। क्या रिलीज करें? अपने हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ आईटीबीपी कॉल सेंटर। किसके? आईटीबीपी कॉल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे नंबर रिलीज करे। आपको बस याद रखना है कि कॉल सेंटर किसने बनाए, आईटीबीपी ने बनाया, और क्या रिलीज करें, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर रिलीज करें, और कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। सिर्फ आपको इतनी न्यूज याद रखनी है। आईटीबीपी ने नई दिल्ली में आईटीबीपी कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ठीक है दोस्तों, आईटीबीपी की फुल फॉर्म है आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या? आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर है इसके एसएस देसवाल। कौन है? एसएस देसवाल साहब इसके डायरेक्टर है। याद रहेगी इतनी बार, डायरेक्टर ऑफ आईटीबीपी कौन है? एसएस देसवाल साहब। प्रोबेबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर की है, कि आपसे डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं कि आईटीबीपी के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, और ये क्या है इसका? ये है इसका लोगो, या फिर एम्बलम बोल सकते हैं इसको। किसके लिए? आपके आईटीबीपी के लिए। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो आपके जो होम मिनिस्टर है प्यारे मोटा भाई अमित शाह, ठीक है, इन्होंने एक्सटेंड करे अपने ग्रीटिंग किसके लिए? केर पूजा के लिए। किसके लिए? केर पूजा के लिए। किसके लिए? केर पूजा के लिए अपने ग्रीटिंग यानी कि अपनी शुभकामनाएं दी है। अब जो गृह मंत्री है अमित शाह, कौन? अमित शाह ने केर पूजा पर शुभकामनाएं दी। ठीक है, अब देखो स्वैग देख रहे हो भाई का। ये कह रहे हैं कि फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्या करो दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, हमारा न्यूज फ्लैश आता है, और हमारी दूसरी भी एक और चीज आ रही है आपके करंट अफेयर के लिए, वो है आपकी एमसीक्यू की वीडियो, और उसकी आपको फ्री वर्कबुक भी मिलती है। तो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेल करने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो बना हुआ है ना, उसको भी प्रेस कर दो। उसको प्रेस करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इस न्यूज में है क्या। जो आपके अमित शाह ये हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आपकी क्या है? होम मिनिस्टर है, या फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। क्या है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी गुजरात गांधीनगर, या फिर गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और गुजरात की कैपिटल की क्या है? गांधीनगर है। और इसके सीएम है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी इसके सीएम है। और इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है। अभी जो केर पूजा आपकी, जो ये केर पूजा, ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये आपका कहाँ का? त्रिपुरा का फेस्टिवल है। कहाँ का? त्रिपुरा का। कहाँ का है दोस्तों? त्रिपुरा का फेस्टिवल है। ठीक है, टिपिकली तो इसको अगस्त में मनाया जाता है, बट अब ये इसी महीने मनाया जा रहा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज अपनी। तो आपका जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कोलैबोरेशन करा है किसके साथ साथ? इसने करा है आपके आईआईटीज के साथ, एनआईटीज के साथ, और रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग हाईवेज। क्या? आपकी जो हाईवे उनकी एफिशिएंसी, उनकी मेंटेनेंस, ये सब इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या इन्होंने किसके साथ? आईआईटी, एनआईटी और रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब इनके जो स्टूडेंट है ना और प्रोफेसर आपके इन सब इंस्टीट्यूशंस के, ये क्या देंगे? सजेशन देंगे किसको? एनएचएआई को, कि आप अपने हाईवेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात। तो राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए एनएचएआई, आईआईटी, एनआईटी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ सहयोग करेगा। किसके साथ? आपके एनएचएआई, आईआईटी, एनआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आपका एनएचएआई क्या करेगा? सहयोग करेगा। ठीक है, तो एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके सुखबीर सिंह संधू जी। कौन है? सुखबीर सिंह संधू जी इसके चेयरमैन है। ये कौन है? ये आपके चेयरमैन है किसके? एनएचएआई के। ठीक है, किसके? एनएचएआई के, और इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू जी। क्या नाम है इनका? सुखबीर सिंह संधू। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो अपनी। डॉक्टर विधु पी नायर। अब नाम याद रखना, डॉक्टर विधु पी नायर। क्या? आपका डॉक्टर विधु पी नायर, इनको अपॉइंट कर लिया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान के क्या बन गए हैं? ये नेक्स्ट एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, जो इंडिया के राजदूत होते हैं, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है कहां पर? तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तो डॉक्टर विधु पी नायर ने तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसको को कर लेना। ठीक है, को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक,
तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों, कैपिटल है इसकी एशगबत। क्या है, एशगबत इसकी कैपिटल है। करेंसी है इसकी मनत, ठीक है। क्या है इसकी करेंसी, मनत है, ठीक है। और किसकी करेंसी मनत है, जल्दी बताओ, और किसकी, जल्दी बताओ। अजरबैजान की है, अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर अजरबैजान की कैपिटल क्या है, ओ करेंसी क्या है आपकी, मनत। अच्छा ये तो बता दिए करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है। चलो नहीं मानोगे मैं ही बता दूं, तो इसकी कैपिटल भी क्या होगी, बाकू होगी। इसकी कैपिटल क्या होगी, बाकू, ठीक है। अजरबैजान बाकू मनत और तुर्कमेनिस्तान एशगबत मनत, ठीक है, याद रहेगा। प्रेसिडेंट है इसके कौन, गुरबांगुली। अच्छा ये पढ़ के दिखा दो, मान जाऊंगा कि आप पढ़े लिखो, ठीक है। इसको पढ़ के दिखाओ, चलो प्रोनाउंशिएट करके दिखाओ इसको, क्या है ये, क्या, बर्दी मुहम्मदो, क्या, वर्दी मुहम्मदो, गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदो। आधे बच्चे तो बेचारे रह गए होंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुन लो, गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदो, क्या, गुरबांगुली वर्दी मुहम्मदो, क्या है ये, प्रेसिडेंट है किसके, आपके तुर्कमेनिस्तान के, किसके, तुर्कमेनिस्तान के। देख लो जिम कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी सुबह उठ के क्या करना है, जिम करनी है। फिर हमारा सेशन देखना है 6 बजे, ठीक है। याद रखा करो कब आता है, 6 बजे हमारा सेशन आता है। और याद भी क्यों रखना है, करंट अफेयर भी याद रखोगे, टाइम भी याद रखोगे, इतना लोड मत लो, ठीक है। क्या करो, वो जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दो, आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। चलो हाँ, नेट ऑन करना मत भूल जाना, बादाम खा लिया करो थोड़े से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईआईटी कानपुर डेवलप्ड यूवी रूम सैनिटाइजिंग डिवाइस, ठीक है। अभी कुछ और भी बना था, ठीक, वो क्या था, वो सब चीज इनकी ना आपको एक कंपाइलेशन करके हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पूरी पीडीएफ। और कहोगे तो वीडियो भी आ जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो आईआईटी कानपुर डेवलप्ड यूवी रूम सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसका नाम क्या रखा है, शुद्ध। क्या नाम रखा है, शुद्ध, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ना, इसकी एक खासियत है, ये मोबाइल फोन एप्लीकेशन से भी ऑपरेट हो सकती है, ठीक है। किससे, मोबाइल फोन एप्लीकेशन से ऑपरेट हो सकती है। करना क्या है, रूम में जाके डिवाइस रखना, बाहर जाना और डिवाइस को कर देना ऑन। क्या करेगा, थोड़ी देर में आपका पूरा का पूरा रूम सैनिटाइज हो जाएगा। तो आईआईटी कानपुर ने यूवी रूम सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया। क्या विकसित किया, शुद्ध। तो आईआईटी कानपुर, आपका आईआईटी कानपुर, इसके चेयरमैन कौन है, के राधाकृष्णन। क्या नाम है इनका, के राधाकृष्णन। अब कहोगे हेडक्वार्टर बता दो, अब आईआईटी का क्या हेडक्वार्टर बताऊं, कानपुर में ही है, ठीक है। आईआईटी कानपुर है तो कानपुर में ही होगा ना। तो आईआईटी कानपुर के चेयरमैन कौन है, के राधाकृष्णन। कौन है, के राधाकृष्णन। और ये देख लो, आपकी जो ये शुद्ध डिवाइस है ना, वो ऐसी दिखती है, ठीक है। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं खा जाओगे इसको बैठ के। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो VNIR बायोटेक, क्या, VNIR बायोटेक, याद रखना क्या आपका, VNIR बायोटेक, ठीक है। इसने लॉन्च किया है फ्लोरेसेंस प्रॉप्स एंड पीसीआर मिक्स। क्या, इन दोनों का मिक्स एक, किसके लिए, फॉर RT-PCR डिटेक्शन, ठीक है। क्या, आपकी RT-PCR डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। आपको बस याद रखना, VNIR ने मिक्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, मिक्स लॉन्च किया है, किस लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। याद रखोगे इतनी बात। तो VNIR बायोटेक ने कोविड-19 की RT-PCR डिटेक्शन के लिए प्रतिद्वितीय जांच और PCR मिश्रण लॉन्च किया है, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। ये देखो, ये लॉन्च करा है इन्होंने, ठीक है। चलो अब ये PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। अब आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, PCR मिक्स और ये फ्लोरेसेंस प्रॉप्स और PCR मिक्स। रुक जाओ क्लियर कर दूं। तो क्या आपका फ्लोरेसेंस प्रॉप्स एंड PCR मिक्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और नाम याद रखना है VNIR बायोटेक। और इस न्यूज में आपको कुछ भी याद नहीं रखना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखें। इंडिया हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड अक्रॉस मालदीव। तो भारत ने मालदीव के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे। कितने, 61 द्वीपों के लिए। किसको सौंपे, मालदीव को सौंपे। किसने सौंपे, इंडिया ने सौंपे। क्या सौंपे, फिटनेस इक्विपमेंट, ठीक है। आपके जो जिम के सामान होते हैं, ठीक, जैसे आपकी मशीन्स होती हैं जिम की, जो आउटडोर लगाई जाती हैं, ठीक है, ये सब इन्होंने सौंपा है किसको, मालदीव को। किसको सौंपा है, मालदीव को। इतनी बात याद रहेगी। इंडिया लिख देना ऊपर, फिटनेस इक्विपमेंट्स टू और एरो लगा के लिख देना मालदीव, ठीक है। इतना काम कर लोगे। चलो मालदीव की कैपिटल है आपकी माले। क्या है, कैपिटल है माले। करेंसी है इसकी रुपया। रुपया नहीं है, रुपया है। मालदीव की करेंसी क्या है, रुपया। क्या है, रुपया है, ठीक है। याद रखोगे, मालदीव की करेंसी क्या है, रुपया। रुपया, तो याद रखना मालदीव, माले और रुपया, ठीक है। प्रेसिडेंट है इसके इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, याद रखोगे। और ये कुछ ऐसी क्या थी, इनकी सेरेमनी हुई थी। ये क्या है, ये आपका फ्लैग है किसका, मालदीव का। और ये आपके प्यारे भारत का फ्लैग है, ठीक है। याद रखोगे कब हुई थी सेरेमनी, वो भी याद रखना। क्या हुआ था इसके अंदर, वो सब आपने याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो आपका सेकंड प्लाज्मा बैंक कहां पर खुला है, लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली। दिल्ली के अंदर कहां पर, लोक नायक हॉस्पिटल में। कहां पर, लोक नायक हॉस्पिटल में। फर्स्ट भी दिल्ली में खुला था, बट आप बताओगे कहां पर
खुला था, मैंने बताया था अपनी न्यूज़ में, ठीक है। ऊपर प्लेलिस्ट लगी हुई है, जाकर देखो कौन सी न्यूज़ में था वो, कि लोकनायक अपना जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ पर खुला था। तो लोकनायक अस्पताल दिल्ली में दूसरा प्लाज्मा बैंक, ठीक है। दिल्ली में दूसरा प्लाज्मा बैंक क्या आपका, लोकनायक अस्पताल में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछ लेगा, एडिशन याद रखना या फिर नंबर याद रखना, कौन से नंबर का प्लाज्मा बैंक है, ठीक है। याद रखोगे या नहीं रखोगे, जल्दी बोलो, याद रखोगे या नहीं रखोगे, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपके जो न्यू दिल्ली के सीएम है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल आपके न्यू दिल्ली के सीएम है, ठीक है। और आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे गवर्नर कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये कौन है, ये आपके अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल साहब, ठीक है। याद रखोगे या नहीं रखोगे, तो याद रखना इस बात को, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं अपना कि आगे क्या न्यूज़ है। ये कौन है, अच्छा ये बताओ ये कौन है, ये आपके अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल साहब। ये कौन है, ये आपके दिल्ली के शिक्षा मंत्री और डेप्यूटी सीएम। कौन है ये, इनका नाम बताओ, अच्छा इनका नाम क्या है, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ क्या नाम है इनका। इनका नाम है मनीष सिसोदिया। क्या नाम है, मनीष सिसोदिया। पढ़ाई कर लिया करो ठीक से, नाम याद होने चाहिए सारे मिनिस्टर्स के। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नाबार्ड, अब नाबार्ड ने एक्सटेंड किया क्या, ग्रांट असिस्टेंस। क्या, ग्रांट असिस्टेंस ऑफ रुपीस कितना, 221.89 करोड़, 221.89 करोड़। किसके लिए, टू सपोर्ट 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। अब याद क्या रखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लिखोगे नाबार्ड, नाबार्ड के ऊपर लगाओगे 221.89 करोड़, फिर लिखोगे कर्नाटका, फिर उसके आगे लिख देना वाटरशेड प्रोजेक्ट। बस इतनी बात याद रखनी है, 4 वर्ड याद रखने, क्या, नाबार्ड, ये अमाउंट, कर्नाटका और वाटरशेड प्रोजेक्ट, बस और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। याद रखोगे इतनी बात। चलो, नाबार्ड ने कर्नाटक में 298 वाटरशेड परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए कितने, 221.89 करोड़ रुपए का अनुदान सहायता का विस्तार किया। कितनी, 221.89 करोड़ रुपए। कितने, 221.89 करोड़। नाबार्ड के आगे लिख लेना चुपचाप उठा के, 221.89 करोड़, ठीक है। ये कुछ हजार करोड़ की इनके क्या है, इनकी मंशा है कि कुछ हजार करोड़ की असिस्टेंस देनी। कितने हजार करोड़ की वो आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके, कितने हजार करोड़ की असिस्टेंस देने वाले हैं आपके पूरे सारे इंडिया के स्टेट्स को कुल मिलाकर, ठीक है। अब आपका जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर क्या है इसका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है इसके, चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला। क्या, गोविंदा राजुलू चिंताला इसके क्या है, चेयरमैन है। क्या है इसके चेयरमैन, कौन, गोविंदा राजुलू चिंताला। और ये कौन है आपके, ये है चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। किसके चेयरमैन है, नाबार्ड के चेयरमैन है आपके गोविंदा राजुलू चिंताला। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड टू गो। अपनी अगली न्यूज देखते हैं। अब जो मध्य प्रदेश है, इमर्जेस ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। कौन सी स्कीम, स्वनिधि स्कीम। अब इसकी फुल फॉर्म क्या थी, स्ट्रीट वेंडर असिस्टेंस निधि, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मसम्मान निधि, ठीक है। क्या, स्ट्रीट वेंडर आत्मसम्मान निधि स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मसम्मान निधि स्कीम, ठीक है। इसमें टॉप पे रहा है कौन, आपका मध्य प्रदेश। कौन रहा है, मध्य प्रदेश आपका टॉप पे रहा है। क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपका पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। कहां पर है, शीर्ष पर है, ठीक है। अब इसके अंदर होना क्या था आपका, क्या 10,000 का, क्या 10,000 का लोन, क्या 10,000 का लोन इमीडिएटली किसको, आपके जो स्ट्रीट वेंडर है उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और कब, इसकी पूरी डिटेल बताना, मैंने इसकी ना एक वीडियो में पूरी डिटेल बता रखी है आपको, ठीक है। अब क्यों बताऊं दोबारा, ठीक। तो उस वीडियो को देखो फटाफट, देखते तो हो नहीं, पूरा सेशन पूरा देखा करो लास्ट तक, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के देखो स्टैटिक फैक्ट। अब आपके जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम है। गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। कैपिटल है भोपाल। कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल इसकी कैपिटल है। किसकी, मध्य प्रदेश की। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 52। कितने डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, 52 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। अभी जो आनंदीबेन पटेल है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये किसकी गवर्नर है, ये आपके उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। किसकी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, ठीक है। अब एडिशनल चार्ज दिया क्यों है, जो यहाँ के आपके गवर्नर थे, कौन, लालजी टंडन। कौन, लालजी टंडन, वो क्या हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, तो उसकी वजह से इनको क्या दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका, मध्य प्रदेश का। अब लोकसभा की सीट्स कितनी है इसमें, 29 सीट्स हैं। कितनी, 29 सीट्स है। और राज्यसभा की कितनी है, 11। राज्यसभा की कितनी सीट है, 11। अभी जो आनंदीबेन पटेल है ये कह रही है रुको जरा, सब्र करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर आगे बढ़ो,
ठीक है, सब्र करा करो थोड़ा, चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, जुड़ो हमारे साथ अच्छे से और अपने एग्जाम्स क्लियर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इसने अप्रूव किए हैं कितने, 107 करोड़। अब फिर से एक अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट रखना ना, याद रखना, आपको बहुत हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी कुछ करते हैं जुगाड़, कुछ बनाएंगे इसका भी। फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज फॉर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोलकाता पोर्ट। ठीक है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इसने अप्रूव किए हैं कितने, 107 करोड़ रुपीस। कितने, 107 करोड़ रुपीस। किस लिए, फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज फॉर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोलकाता पोर्ट। याद रखोगे, शिपिंग मंत्रालय ने कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के लिए आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कितने की, 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। लिखोगे कैसे, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ऐसे लिख लेना, MOS, फिर एरो लगाओगे, ऊपर लिखोगे 107 करोड़ रुपीज, और क्या लिखोगे, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, और नीचे लिख देना क्या, ऐसे एरो बना के, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, किस लिए दिए, कितने रुपए दिए, किसने दिए, किसको दिए, 4-5 क्वेश्चन एक ही न्यूज के अंदर से बन के आपके ऊपर आ सकते हैं। अब स्टैटिक से भी आएगा क्वेश्चन तो वो भी पढ़ लो, सब कुछ लेके आया हूँ आंखों के आगे, PDF के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। कोई झंझट नहीं है कि अभी नोट कर लो, कुछ मत नोट करो, आराम से बैठो, हेडफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ और सेशन को एंजॉय करो। ठीक है, चलो आपके मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन है, मिनिस्टर है आपके मनसुख एल मंडाविया। कौन है, मनसुख एल मंडाविया। राजस्थान MP, सॉरी राज्यसभा MP आपके कहाँ के, गुजरात के। कहाँ से, गुजरात से आपके राज्यसभा MP है कौन, मनसुख एल मंडाविया, जो कि कौन है, ये रहे आपके। ठीक है, ये आपको ऐसे पता है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी काउंट बढ़ाओ हमारा। ठीक है, जितनी जल्दी काउंट बढ़ेगा उतना ज्यादा कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। HRD मिनिस्टर वर्चुअली रिलीज, जो आपके HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, वर्चुअली रिलीज किया क्या इन्होंने, प्रज्ञाता, क्या प्रज्ञाता, क्या प्रज्ञाता गाइडलाइंस। किसके लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। किसके लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। कौन सी गाइडलाइन, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, किस पर, डिजिटल शिक्षा पर। क्या लॉन्च किया है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। क्या, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। तो आपकी जो P है, P4 है प्लान। ठीक है, फिर आपका रिव्यू, फिर आता है आपका अरेंज, फिर आता है आपका गाइड, फिर आता है याक का मतलब होता है टॉक। ठीक है, फिर आता है असाइन, फिर आता है ट्रैक, और फिर आता है अप्रेंटिस। क्या आता है, अप्रिशिएट। क्या आता है, अप्रिशिएट। स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, ध्यान, अभी सुबह हो रही है तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उठने में। तो अप्रिशिएट, क्या, अप्रिशिएट। आपके जो HRD मिनिस्टर है ये कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, आपके रमेश पोखरियाल निशंक। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है, हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन किस लिए, टू असिस्ट स्कूल हेड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इन लर्निंग। बेसिकली करना क्या है, आपके जो भी आपके जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, पेरेंट है, स्टूडेंट है, टीचर है, ठीक है, हेड्स हैं स्कूल के, उन सबको क्या, लर्निंग के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, क्या करना है, जागरूक करना है, उनको एबल बनाना है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, मुझे तो स्कूल्स का फ्यूचर यही लग रहा है कि अब लर्निंग पे ही बेस्ड होंगे आपके सारे स्कूल्स। बस एडमिशन ले लो और आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और सबसे अच्छा रहेगा ना कि एक चैनल बना दे कोई भी, यहाँ से आपको आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। बट यार जो क्लास का एक्सपीरियंस होता है ना, जो एनवायरनमेंट होता है, सोशलिज्म होता है, वो आपकी लर्निंग में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो पोलैंड प्रेसिडेंट, आपके जो पोलैंड प्रेसिडेंट है जिनका नाम क्या है, एंड्रेज डूडा। इन्होंने जीत लिया अपना सेकंड टर्म, मतलब दोबारा से क्या बन चुके हैं, पोलैंड के प्रेसिडेंट। क्या बन चुके हैं, पोलैंड के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आपके पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दूसरा कार्यकाल जीत लिया है अपना। क्या, दोबारा से ये क्या, रीइलेक्ट हो चुके हैं, क्या बन चुके हैं, पोलैंड के प्रेसिडेंट। नाम याद रखना, आंद्रेज डूडा। क्या, आंद्रेज डूडा। अब पोलैंड की कैपिटल क्या है, पोलैंड की कैपिटल है वार्सो, और इसकी करेंसी है जलोटी। क्या है, जलोटी इसकी करेंसी है। ये तो बड़ी जल्दी याद कर लोगे। ठीक है, उल्टे सीधे वर्ड आगे चाहिए, पोलैंड, वर्सो और जलोटी। एक लाइन में याद रखना, पोलैंड, वर्सो, जलोटी। रट्टे मार लो, पहले भी बताया था, 5-5 लिख के, 5 कैपिटल इसके कंट्री, कैपिटल और करेंसी लिख के, 5-5 लिख के रोज रट्टे मारोगे, सारी की सारी याद हो जाएंगी। इतना बड़ा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये कौन है, ये आपके आंद्रेज डूडा। कौन है, आंद्रेज डूडा है आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। रुद्रनाथ टंडन, अब आपके जो रुद्रनाथ
टंडन है, इनको अपॉइंट किया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान के लिए। कहाँ के लिए? अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। दूसरे एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, बैक टू बैक। याद रखना कौन है? रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन, क्या नाम है? रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसको भी को कर लेना है, आपका गूगल असिस्टेंट बहुत बेकार है, ठीक है। रुद्रेश टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। सो मत जाओ, फटाफट से उठ जाओ, 6 बज रहे हैं, इस टाइम सोना नहीं है, उठना है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या? काबुल, और इसकी करेंसी है अफगानी, ठीक है। एक लाइन में याद रखोगे, अफगानिस्तान काबुल अफगानी। अब ये भी मत याद रखना कि ऐसे बोल रहे हो अफगानिस्तान कैपिटल काबुल करेंसी ना, एक लाइन में याद रखो अफगानिस्तान काबुल अफगानी। क्या? अफगानिस्तान काबुल अफगानी। रट्टे मार लो अभी बैठ के, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पॉज कैसे करोगे? प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं, बाद में रट्टे मार लेना, दोबारा से वीडियो को देख लेना। अब प्रेसिडेंट है इसके अशरफ गनी साहब। कौन है? अशरफ गनी साहब इसके प्रेसिडेंट है। कौन है? अशरफ गनी साहब इसके प्रेसिडेंट है। और ये कौन है? ये आपके अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो हिमांग अमीम, जो हिमांग अमीम है, इनको क्या अपॉइंट किया गया एज इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ बनाया गया। किसको? हिमांग अमीम को। नाम याद रखना, हिमांग अमीम। हिमांग अमीम को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? हिमांग अमीम को। याद रखना किसको? हिमांग अमीम को। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है इसके सौरव गांगुली। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर क्या है इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। किसका? आपके बीसीसीआई का। प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। और इंटरिम सीईओ कौन बन गए? हिमांग अमीम। कौन बन गए? हिमांग अमीम इसके इंटरिम सीईओ बन गए। चलो आगे न्यूज देखते हैं अपनी। नेक्स्ट क्या न्यूज निकल के आती है? तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है जो आपके गुरबख्श सिंह है। क्या नाम है इनका? गुरबख्श सिंह। ये क्या है? बेसिकली हॉकी प्लेयर है, इसको काट देना, ठीक है। गुरबख्श सिंह क्या आपके? हॉकी प्लेयर है। पलाश नंदी, ये क्या बन चुके हैं? टू बी ऑनर्ड विद मोहन बगान रत्न। क्या आपके? मोहन बगान रत्न। क्या आपके? मोहन बगान रत्न से इनको सम्मानित किया गया। किसको? गुरबख्श सिंह को और आपके पलाश नंदी को। किसको? गुरबख्श सिंह को और पलाश नंदी को। तो गुरबख्श सिंह, पलाश नंदी को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये कौन है? ये आपके गुरबख्श सिंह। सिर्फ इतना याद रखना, मोहन बगान रत्न किसको दिया गया? 2020 में। तो किस किसको? गुरबख्श सिंह और आपके पलाश नंदी को। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो यूएस रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो आपका जो यूएस है वो कह रहा है आपके प्यारे भारत के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। क्या? टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में यूएस भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना। क्या? आपका शीर्ष व्यापारिक भागीदार, ठीक है, याद रखना। और जो यूके है उसका सेकंड लार्जेस्ट क्या फॉरेन इन्वेस्टर बना है। कौन? इंडिया बना है। याद रखना, कल की न्यूज़ है तो इतनी जल्दी मत भूल जाया करो, ठीक। तो जो आपका यूनाइटेड स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कैपिटल क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है इसकी डॉलर। करेंसी क्या है इसकी? डॉलर इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके प्रेसिडेंट है। अब ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? जल्दी बताओ। ये आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वीजा पार्टनर्ड फेडरल बैंक टू लॉन्च वीजा सिक्योर। तो जो आपका वीजा है, ठीक है, ये कंपनी है जो कि क्या है? ये कौन है? जल्दी बताओ, ये क्या काम करती है? जल्दी बताओ ये क्या काम करती है? ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट को संभालती है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट में हेल्प करती है कंपनीज की, ठीक है। किसमें? ऑनलाइन पेमेंट पार्टनर है। ये क्या है? ऑनलाइन पेमेंट पार्टनर है, ठीक। पार्टनर्ड फेडरल बैंक, किसके साथ पार्टनरशिप करिए? फेडरल बैंक के साथ। किस लिए? वीजा सिक्योर, ठीक है। क्या लॉन्च करना है? वीजा सिक्योर। अब वीजा सिक्योर है क्या? अभी बताता हूँ, आगे पढ़ो पहले। वीजा ने वीजा सिक्योर की सराहना। अब ये क्या है? ये पार्टनर्ड है, इसको लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक की भागीदारी की। फेडरल बैंक के साथ क्या की? भागीदारी की। अब वीजा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आपके वीजा का। सीओएस के एल्फ्रेड एफ कैली। कौन है? एल्फ्रेड एफ कैली। कौन है? एल्फ्रेड एफ कैली इसके सीईओ है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरला के अंदर। कहाँ पर? केरला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी एंड सीईओ है। किसके? आपके फेडरल बैंक के। याद रहेगा आपको। अब वीजा सिक्योर क्या है? प्रोवाइड कराएगा एक क्विकर और फ्रिक्शनलेस चेकआउट एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर। जो इनके कार्ड यूज करते हैं ना, उनके लिए है ये ऐप, ठीक है, उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। क्या? आपका वीजा सिक्योर। बस आपको याद रखना है वीजा ने किसके साथ पार्टनरशिप करी? फेडरल बैंक के साथ। किस लिए? टू लॉन्च वीजा सिक्योर। क्या लॉन्च करने के लिए? वीजा सिक्योर। ये कौन है? ये है एल्फ्रेड एफ कैली। कौन है? एल्फ्रेड एफ कैली, जो कि वीजा के सीईओ है। चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। क्वालकॉम ने एक्वायर करें कितने? 0.15% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 730 करोड़ रुपीज।
तो दोस्तों ये धड़ल्ले से बेचने पे हैं अपने जियो के स्टेक। क्यों? क्योंकि इनको क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है किसमें, अब आपका 5G भी तो लेके आना है, ठीक है। क्या तो 4G तो चलता नहीं है ठीक से, 5G कहाँ चलेगा। बट दोस्तों टेक्नोलॉजी तो अपडेट करनी पड़ेगी ना। तो क्वालकॉम ने एक्वायर करें कितने, 0.5% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 730 करोड़ रुपीज़। तो क्वालकॉम ने 730 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म में 0.15 हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 0.15% का क्या किया इन्होंने, स्टेक ले लिया किसके अंदर, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। अब आपका जो क्वालकॉम है, क्या आपका क्वालकॉम, इसके सीईओ कौन है, स्टीव मोलेनकॉफ। कौन है, स्टीव मोलेनकॉफ कौन है, आपके सीईओ है किसके, क्वालकॉम के लिए, ठीक है। अब ये क्वालकॉम है क्या, ये क्वालकॉम बेसिकली आपकी प्रोसेसर कंपनी है, ठीक है। क्या बनाती है, प्रोसेसर बनाती है, किसके लिए, फोन्स के लिए प्रोसेसर बनाती है, किसके लिए, फोन्स के लिए प्रोसेसर बनाती है, याद रखोगे। अभी आपके फ़ोन में होगा भी, जाके ना फ़ोन की जाके डिटेल्स में देखना, उसमें लिखा होगा प्रोसेसर कौन सी कंपनी का है। तो हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएस में, कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर। फाउंडर है इसके इरविन जैकॉब्स। कौन है, इरविन जैकॉब्स इसके फाउंडर है। कौन है इसके फाउंडर, इरविन जैकॉब्स इसके फाउंडर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो यूएई टू बिकम फर्स्ट अरब नेशन। तो यूएई क्या बन गया आपका, फर्स्ट अरब नेशन बन गया। जो आपकी अरब कंट्रीज है उसमें यूएई फर्स्ट नेशन बना है, क्या करने के लिए, टू लॉन्च ऑफ मार्स प्रोब। क्या, लॉन्च ऑफ मार्स प्रोब। तो ये मार्स मिशन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। कब, जब जो आपका मार्स है वो अर्थ के सबसे करीब आएगा, ठीक है। तो जब क्या करेंगे, अपना मार्स मिशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, बट ये फर्स्ट नेशन बन चुका है ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो यूएई पहला अरब राष्ट्र बनने वाला है जिसने मार्स प्रोब की शुरुआत की। किसकी, मार्स प्रोब की शुरुआत की। अब आपका जो यूएई है ये क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब इसकी कैपिटल है अबू धाबी। कैपिटल क्या है इसकी, अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। करेंसी क्या है इसकी, दिरहम। करेंसी क्या है इसकी, दिरहम इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है, खलीफा बिन जयद अल नहयान। याद रखना कौन, खलीफा बिन जयद अल नहयान, ठीक है। तो यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। और ये आपका फ्लैग है किसके लिए, यूएई के लिए। इंडिया से मिलता जुलता है नहीं, इसमें केसरिया रंग नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो यात्रा.com पार्टनर्ड विद क्या, आपका अपग्रेड। जो आपका यात्रा.com है इसने पार्टनरशिप करी किसके साथ, अपग्रेड के साथ। किसके साथ, अपग्रेड के। ये तो एक एड्यूटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये आपकी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक। तो टू एंटर एड्यूटेक सेगमेंट, तो ये क्या चाहते हैं कि हम भी एड्यूटेक सेगमेंट में आ जाए, तो ये हमें टक्कर देने आ रहे हैं। इन्होंने पार्टनरशिप करी किसके साथ, अपग्रेड के साथ। किसके साथ, अपग्रेड के साथ, ठीक है। तो यात्रा.com ने एड्यूटेक सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए अपग्रेड के साथ भागीदारी की। किसके साथ, अपग्रेड के साथ भागीदारी की। याद रखोगे, याद रखना, ऐसे लिख लेना, यात्रा.com पार्टनरशिप और यहाँ पे लिख लेना एड्यूटेक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये तीन चीज़ याद रखनी है न्यूज़ के अंदर, ठीक। तो अपग्रेड का आपका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपके अपग्रेड का हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन ईयर है इसका 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, आपके किसकी, अपग्रेड की। किसकी, अपग्रेड की। चलो आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़। अब इंडिया टू एक्वायर हीरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दो चीज़ ये लेने वाले, क्या, एक तो आपका हीरोन ड्रोन और आपका स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। याद रखना ये दोनों नाम, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, हीरोन ड्रोन कौन से देश से लिया गया, या फिर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन से देश की है। तो कौन से देश है, फ्रॉम इजराइल। किससे लेनी है, इजराइल से लेनी है। इंडिया टू एक्वायर हीरोन ड्रोन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इजराइल, ठीक है। भारत ने हीरोन ड्रोन हासिल करने के लिए इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक ली, ठीक है। ये हटा देना, ठीक है। क्या, मिसाइल स्पाइक ली। किससे लिए इन्होंने, इजराइल से लिए। किसने लिया, भारत ने लिया, ठीक है। इंडिया लिखना, ऊपर लिखना इन दोनों का नाम और लिख लेना इजराइल, ठीक है। एरो इस साइड रखना, ऐसा मत करना कि इंडिया ने इनको दे दी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो इजराइल की कैपिटल आपकी जेरूसलेम। क्या है, जेरूसलेम आपकी इजराइल की कैपिटल है। करेंसी क्या है, न्यू शकेल। कैपिटल क्या है, न्यू शकेल इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है इसके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रेसिडेंट है। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू आपके प्रेसिडेंट है। किसके लिए, इजराइल के लिए। किसके लिए, इजराइल के। याद रखोगे, इजराइल, जेरूसलेम और आपकी न्यू शकेल, याद रखना एक लाइन के अंदर। ये आपका फ्लैग है किसके लिए, ये आपके इजराइल के लिए फ्लैग है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। एयरटेल और वेरिजोन ने पार्टनरशिप करी। किसने, एयरटेल और वेरिजोन ने। याद रखना, एयरटेल और वेरिजोन ने पार्टनरशिप करी है। पार्टनर टू इंट्रोड्यूस एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, ठीक है। क्या करेंगे, एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च करने के लिए एयरटेल और वेरिजोन ने पार्टनरशिप करी है, ठीक है। तो एयरटेल और वेरिजोन ने एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने के लिए भागीदारी
की, ठीक है, क्या आपकी एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। मेन है आपको याद रखना है एयरटेल और वेरिजोन एक साथ, ठीक, याद रख लोगे। चलो अब एयरटेल के फाउंडर कौन है, सुनील भारती मित्तल। कौन है, सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल, फिर से, ठीक है, इसके फाउंडर और चेयरमैन कौन है, सुनील भारती मित्तल। और ये कौन है आपके, सुनील भारती मित्तल साहब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओयो पार्टनर विद यूनिलीवर, आहा आंखें खुल गई होंगी ओयो का नाम सुनते ही। ओयो पार्टनर विद यूनिलीवर फॉर सैनिटाइजेशन मेजर्स, किसके लिए, सैनिटाइजेशन मेजर्स के लिए आपका जो ओयो है इसने पार्टनरशिप करी है यूनिलीवर के लिए। अब जो इनका सैनिटाइजेशन का काम देखेगा ना इनके होटल्स में, किसके, ओयो के होटल्स में, कौन देखेगा, यूनिलीवर देखने वाला है। कौन देखने वाला है, यूनिलीवर देखने वाला है, ठीक है। ओयो ने स्वच्छता उपायों के लिए यूनिलीवर के साथ भागीदारी की, किसके साथ, यूनिलीवर के साथ भागीदारी की। किसने की, ओयो ने की, ठीक है। किस लिए की, फॉर सैनिटाइजेशन मेजर्स, किसके लिए, सैनिटाइजेशन मेजर्स, स्वच्छता उपायों के लिए, इतना याद रहेगा। अब देखो ओयो के स्टैटिक फैक्ट, ओयो के फाउंडर है आपके रितेश अग्रवाल। कौन है, रितेश अग्रवाल आपके ओयो के फाउंडर है। हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है रितेश अग्रवाल, ठीक है, सीईओ भी कौन है इसके, रितेश अग्रवाल है। यूनिलीवर अब इसका हेडक्वार्टर रोटरडैम नीदरलैंड, कहाँ पर, रोटरडैम नीदरलैंड। इसके सीईओ है एलन जॉब्स। कौन है, एलन जॉब्स इसके सीईओ है, किसके, आपके यूनिलीवर के, ठीक है, याद रहेगा। और ये आपका लोगो है किसका, यूनिलीवर का। चलो आपका 3M और MIT, क्या आपका 3M और MIT इन्होंने पार्टनरशिप करी, किसके साथ, 3M ने पार्टनरशिप करी है MIT के साथ, किस लिए, टू मेक रैपिड कोविड-19 एंटीजन टेस्ट, ठीक है। अभी एक एंटीजन टेस्ट बनाने वाले हैं, तो 3M MIT ने तेजी से कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कराने के लिए भागीदारी की, ठीक है, समझ गए। इतनी न्यूज। 3M ने किसके साथ, MIT के साथ पार्टनरशिप करी है, एयरटेल ने वेरिजोन के साथ करी है, ओयो ने यूनिलीवर के साथ करी है। तो ये सब याद रखना किसने किसके साथ पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है। तो 3M के सीईओ है माइक रोमन। कौन है, माइक रोमन। और हेडक्वार्टर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स में, कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर। और ये लोगो है आपका 3M का, ठीक है। बेसिकली बनाते क्या है, आपकी बहुत सारी चीज बनाते हैं, टेप्स बनाते हैं, जो एडहेसिव है ना, एडहेसिव, ठीक है। तो केमिकल के मामले में बहुत तेज है। इन्होंने क्या किया था, एक क्या ग्लास का वो बनाया था बॉक्स, ग्लास का बॉक्स बनाया, उसमें क्या आपके करोड़ों रुपए भर दिए और कह दिया जो इसको तोड़ेगा, इसको ले जाएगा यहाँ से, उसके ये रुपए हो जाएंगे, ठीक है, ये पैसे उसके हो जाएंगे सारे। तो बहुत सारी करेंसी रखी गई थी उसके अंदर और कहा गया था, चैलेंज था इसको तोड़ के दिखाओ। तो आज तक किसी से टूटा नहीं है वो आज तक, ठीक है। इतने पक्के ग्लास बनाते हैं, ठीक है, जो भी चीज बनाते हैं ना बेजोड़ बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो आपका सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो अगर सेशन अच्छा लगा, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो फटाफट से, ठीक है, घंटी की आवाज़ आनी चाहिए, और शेयर कर दो हमारी वीडियो सबके साथ। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डेली न्यूज़ फ्लैश आता है आपका 10 बजे, उसको भी देखना है। आपकी MCQ की वीडियो आती है वो भी, उसको भी देखना है। और आपको चाहिए PDF वर्कबुक, तो आपको क्या करना है, आपके जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर दो, वहाँ पर भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, एस ऑफ द रेस से ही हमारी इंस्टा ID है, ठीक है, सर्च करोगे हमारा नाम आ जाएगा, ठीक। आपके करंट अफेयर्स का बैनर लगा हुआ है DP के ऊपर। चलो ठीक है, टिल देन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।